हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सृष्टि त्यागी। आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स का लेसन प्लान। ये हमारी क्लास 10th का टॉपिक है। इसको हम सर्कुलेशन इन ह्यूमन बींग्स भी बोल सकते हैं क्योंकि दोनों का मीनिंग एक ही बनता है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इंगेज करते हैं बच्चों को। इंगेज में क्या होता है कि हम बच्चों की जो प्रीवियस नॉलेज होती है उसके बारे में पता लगाते हैं, उस टॉपिक से रिलेटेड। उसमें क्या करते हैं, हम ज्यादातर क्या करते हैं, क्वेश्चन एंड आंसर मेथड यूज करना चाहिए क्योंकि उससे क्या होता है कि जो टीचर और स्टूडेंट होता है वो इंटरेक्ट कर पाता है एक दूसरे से। इसमें हम कम से कम 3 से 4 क्वेश्चंस लेते हैं और जो हमारा लास्ट क्वेश्चन होता है वो हमारा प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन होना चाहिए। इसके बाद क्या होता है कि जो टीचर होती है वो अपने स्टेटमेंट देती है, स्टेटमेंट ऑफ एम। सो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टडी अबाउट ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स, या फिर आप ये भी लिख सकते हैं सर्कुलेशन इन ह्यूमन बींग्स, क्योंकि दोनों का मतलब सेम है। इसमें हमारा फर्स्ट टीचिंग पॉइंट जो होगा वो होगा ट्रांसपोर्टेशन या फिर सर्कुलेशन इन ह्यूमन बींग्स। इसके बाद हम एक्सप्लोर करेंगे। एक्सप्लोर में क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं वो उस चीज को जानने के लिए, उस टॉपिक को जानने के लिए बहुत ज्यादा क्यूरियस हो जाते हैं उस चीज को। इसका सीधा सीधा जो मोटिव होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, वो ये होता है कि बच्चों की क्यूरियोसिटी बढ़ाना, उस टॉपिक से रिलेटेड और ज्यादा जो नॉलेज है उसको गेन करना। तो इसका जो हमारा टीचिंग ऑब्जेक्टिव होगा वो होगा स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डिस्कस या डिस्क्राइब अबाउट ब्लड फ्लो प्रोसेस, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स में क्या होता है, ब्लड फ्लो बताता है हार्ट के थ्रू। तो वही हमारा क्या होगा, ऑब्जेक्टिव होगा। इसको हम एक एक्टिविटी के थ्रू परफॉर्म करके दिखा सकते हैं अपनी टीचिंग को और इफेक्टिव बनाने के लिए। इसमें क्या है कि एक मॉडल, वर्किंग मॉडल बनाया जाता है। ये आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएगा, मैं इसका आपको लिंक सेंड कर दूंगी। ओके, कि आप कैसे बना सकते हैं और उसको कैसे परफॉर्म करके दिखा सकते हैं। उसी का हम एक छोटा सा यहाँ पे चार्ट बनाकर दिखा देंगे अपने लेसन प्लान में। ओके, फिर उसी से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे और जो लास्ट वाला क्वेश्चन होगा वो हमारा प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन होगा। ओके, फिर हम एक्सप्लेन करेंगे। जो प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन आया है उसको फिर हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे। इसके बाद हम इलेबोरेट करेंगे। इलेबोरेट में क्या होता है कि जो हम कंटेंट वहां पर पढ़ाने वाले होते हैं उसी को हम यहाँ पर लिखेंगे, या जो हमने यहाँ लिखा है वही हमें वहां पे पढ़ाना होता है। तो इस चीज को आप ध्यान में रख के लिखिएगा लेसन प्लान में कि हम ऐसा नहीं कर सकते बहुत ज्यादा हैवी लैंग्वेज यूज कर ले, हाई लैंग्वेज यूज कर ले कि बच्चों को वो समझ ही ना आए फिर बाद में आके। ठीक है, तो हमें एक ऐसी लैंग्वेज यूज करनी है कंटेंट लिखने के लिए, कंटेंट समझाने के लिए कि जो बच्चे अच्छे से समझ पाए। ओके, इसमें जो पीपल एक्टिविटी होगी वो स्टूडेंट्स लिसन केयरफुली होगी, ये लिखना जरूरी होता है। इसी को फिर हम एक चार्ट बनाकर लेके चले जाएंगे, या चार्ट बना लेंगे यहाँ पे, और ये टेक्निक या एड्स में हमारा चार्ट बन जाएगा। जैसे मैंने पहली वीडियोस में भी आपको बताया हुआ है कि जो हम चार्ट वगैरह हम यहाँ पे बना रहे हैं या हम वहाँ पे क्लास में शो कर रहे हैं उसमें लेबलिंग होनी जरूरी है। अगर लेबलिंग नहीं होगी, आप बोलते चले जाएंगे तो बच्चा रिलेट नहीं कर पाएगा कि टीचर कहाँ बोल रही है। तो पॉइंट आउट भी कर सकते हैं कि जैसे पल्मनरी आर्टरी हो गई, ये पल्मनरी वेन हो गई, ये सब चीज आप फिर पॉइंट आउट भी कर सकते हैं। ये पूरा इलेबोरेट करने के बाद, अपना कंटेंट समझाने के बाद या लिखने के बाद फिर हम क्या करते हैं, इवेल्युएट करते हैं उस टॉपिक से रिलेटेड या उस टीचिंग पॉइंट से रिलेटेड। उसमें क्या करते हैं, हम 2 से 3 क्वेश्चंस पूछते हैं। कम से कम हमारे 2 क्वेश्चंस तो होने ही चाहिए क्योंकि हमारे जो कंटेंट है उसको नजर में रख के हमारे कम से कम 2 क्वेश्चंस होने चाहिए, और वो जो क्वेश्चंस है वो हमारे उस टीचिंग पॉइंट से रिलेटेड ही होने चाहिए। तो जैसे इसमें हमने पहले पूछा था, ब्लड गेट्स बैक फ्लो, कि जो ब्लड है वो बैक फ्लो कर सकता है। तो स्टूडेंट्स जो पीपल एक्टिविटी होगी वो क्या होगी, बच्चे जवाब देंगे नो, क्योंकि ब्लड जो है बैक फ्लो तो कर नहीं सकता, तो इसलिए आंसर क्या होगा, नो। इसी से रिलेटेड फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। ओके, ये हमारा फर्स्ट टीचिंग पॉइंट था। इसके बाद आएगा हमारा सेकंड टीचिंग पॉइंट। सेकंड टीचिंग पॉइंट क्या होगा हमारा, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। पहले क्या पढ़ा था हमने, ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स, और अब पढ़ रहे हम ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। ये हम 2 अलग अलग लेसन प्लान भी बना सकते हैं इसके, लेकिन अगर हम एक में बनाएंगे तो बच्चे अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। ओके, और 30 से 40 मिनट का वो होता है तो हम अच्छे से समझा भी सकते हैं। या अगर ये लग रहा है कि हमारा वो है 10th क्लास का टॉपिक है तो फिर हम 2 लेसन प्लान भी बना सकते हैं। इसके बाद जो हमारा एक्सप्लोर करेंगे उसमें हमारा टीचिंग ऑब्जेक्टिव क्या होगा, स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डिस्कस ट्रांसपोर्टेशन इन
प्लांट्स। ओके, इसके लिए हम सेकंड एक्टिविटी दिखाएंगे जो कि प्लांट्स में हो रही है, कि प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन कैसे हो रहा है। प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, उसका जो मिनरल्स हो गए, विटामिन वगैरह, ये सब चीजें जो हो गई, वाटर का हो गया, ये सब ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम। ओके, फिर हम उसी एक्टिविटी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे और जो लास्ट वाला क्वेश्चन होगा जो हमें प्रॉब्लमेटिक निकलेगा तो हम उस चीज को थोड़ा एक्सप्लेन कर देंगे। इसके बाद हम इलेबोरेट करेंगे। इलेबोरेट का टीचिंग ऑब्जेक्टिव क्या होगा, स्टूडेंट्स विल बी एबल टू स्टेट या अंडरस्टैंड ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। इसके बाद हम अपनी पूरी की पूरी वो जो हम वहाँ पे कंटेंट समझाने वाले हैं वो यहाँ पर लिख देंगे। इसमें स्टूडेंट्स एक्टिविटी या पीपल एक्टिविटी क्या होगी, स्टूडेंट्स लिसन केयरफुली। जब हम कोई चीज समझाते हैं तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सुनते हैं उस चीज को ध्यान से, ज्यादा से ज्यादा क्या करते हैं, अपनी नोटबुक्स में नोट डाउन कर लेते हैं जो हमारी इंपॉर्टेंट टर्म्स होती हैं, तो वही चीज हमें यहाँ लिखनी है। ओके, इसके बाद ये हमने पूरा समझा दिया कि ट्रांसपोर्टेशन कैसे हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, सब चीज ये। फिर उसका यहाँ पे हमने एक चार्ट भी बना के दिखा दिया है। ठीक है, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, आप वहां से भी देख सकते हैं। इसके बाद हम इवेल्युएट करेंगे कि जो हमने ये वाला टीचिंग पॉइंट समझाया है इससे बच्चों ने कितना जाना है, तो हम इससे लेके हम इवेल्युएट करेंगे। इवेल्युएट के लिए हमने यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लिया, फिर जो बच्चे जवाब देंगे वही हम यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद समरी लिखनी जरूरी है। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, लेसन प्लान बना देंगे, समरी नहीं लिखेंगे। नहीं, समरी लिखनी भी जरूरी है ताकि जब टीचर साइन वगैरह करे तो उसको पता चल जाए कि हाँ इसमें क्या क्या टीचिंग पॉइंट्स लिए गए थे, ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स एंड ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा मेरा चैनल। थैंक यू सो मच।